प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से और परमेश्वर का परिवार की तरफ से आपको प्रेम नमस्कार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में, आपके परिवार में रोग, संकट, बीमारी, तकलीफ, महामारी, कष्ट, अशांति, लड़ाई, झगड़ा, हर प्रकार की जो पाप और अपराध का कार्य क्यों होता है? आपके परिवार में हर प्रकार की संसारिक अभिलाषा, संसार की माया, हर प्रकार की जो अशांति, बेचैनी, ये सारी चीज क्यों होता है? क्या आपको मालूम है? और ये समाज में जहां भी देखो चोरी, डकैती, लूटपाट, खून खराबा, जहां भी देखो अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, जहां भी देखो भ्रष्टाचार, आज समाज में शांति नहीं है, आज समाज में पवित्रता नहीं है, आज समाज में केवल अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, चोरी, डकैती, लूट पाट, व्यभिचार, खून खराबा इत्यादि इत्यादि, केवल अधर्म ही अधर्म। कारण क्या है? आज इंसान के जीवन में शांति क्यों नहीं है? आज परिवार में शांति क्यों नहीं? आज परिवार क्यों टूट रहा है? पति पत्नी शादी करने कितना सपना देख करके, बचपन से इंसान सपना देखता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, अच्छा नौकरी करूंगा और अच्छा एक शादी करूंगा, अच्छे से शादी करूंगा, एक अच्छा जीवन साथी पाऊंगा और जिंदगी भर खुश रह करके अपने परिवार को चलाऊंगा। लेकिन आधे रास्ते में ही शादी करके 3 महीने, 1 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में क्यों पति पत्नी अलग हो रहे? कारण क्या है? आज माँ बाप के जीवन में शांति नहीं है, आज भाई बहन के जीवन में शांति नहीं, बच्चों के जीवन में शांति नहीं, आज पति पत्नी के जीवन में शांति नहीं, आज समाज में प्रेम नहीं, आदर ममता नहीं। आज इंसान एक दूसरे को नफरत कर रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आज मजहब के नाम पर, अपने आस्था और विश्वास के नाम पर इंसान एक दूसरे को आज घृणा कर रहा है, मार रहा है, काट रहा है, लूट रहा है, एक दूसरों की घर को तोड़ रहा है, जला रहा है। कारण क्या है? आज जहां भी जाओ आपको न्याय नहीं मिल रहा है। अब जहां भी जाओ केवल अन्याय, दुर्नीति, अत्याचार, जहां भी जाओ रोग, संकट, बीमारी। आज करोड़ों करोड़ों लोग क्यों आज रोग बीमार में हर साल मरते हैं? हर दिन क्यों आज लोग लाखों लाखों लोग एक्सीडेंट में लोगों का मृत्यु हो रहा है? हर समय आज विनाशकारी अकाल मृत्यु क्यों इंसान के जीवन में आए? कारण है पाप और अपराध, परमेश्वर के विरोध में पाप और अपराध। मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, मूर्ति पूजा है परमेश्वर की नजर में सबसे घिनौनी हरकत, घृण्य वस्तु मूर्ति है। और सबसे घिनौने अपराध, महा अपराध, जघन्य अपराध मूर्ति पूजा है। परमेश्वर मूर्ति पूजा को बहुत ही घृणा करता है। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर आप किसी वस्तु को पूजा कर रहे हैं, किसी मूर्त के सामने दंडवत कर रहे हैं, किसी पहाड़, पौधे या सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण या किसी प्राणी या किसी इंसान, किसी चीज की फोटो या वस्तु या मूर्त को अगर आप पूजा कर रहे हैं, उसके सामने दंडवत कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की नजर में सबसे घिनौने हरकत, एबोमिनेशन इंग्लिश में कहा जाता है। ये आइडल वर्शिप इज एबोमिनेशन एक्टिविटी टू द लिविंग गॉड, abomination activity to the living God, the creator of the universe। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मूर्ति पूजा से दूर रहिए। अगर आपके जीवन में शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, चैन चाहिए, रोग, संकट, बीमारी, महामारी से छुटकारा पाना है, हर प्रकार की अंधकार से छुटकारा, मुक्ति पाना है, अंधविश्वास से मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, तो मूर्ति पूजा से दूर रहिए। मूर्ति पूजा इंसान को मूर्ख बनाता है, इंसान को अंधा बनाता है, इंसान को मूर्ति पूजा भ्रष्ट करता है, इंसान का बुद्धि दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए आज दुनिया में भाई भाई को जान से मार रहे हैं, पति पत्नी को जान से मार रहा है, आज पत्नी पति को जान से मार रहा है, आज बेटा बेटी एक दूसरे का दुश्मन बन चुके हैं, आज समाज में रहने वाले, अड़ोसी पड़ोसी में रहने वाले लोग आज एक दूसरे का दुश्मन बन चुके हैं, आज एक ही देश में रहने वाले एक दूसरे का दुश्मन बन चुका है, एक ही समाज में रहने वाले इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे को नफरत करता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर इंसान आज एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, लूट रहा है और एक दूसरे का घर को जला रहा है, एक दूसरे का परिवार को बर्बाद कर रहा है।
आज जहां भी देखो बलात्कार, चोरी, डकैती, लूटपाट, खून खराबा, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, जहां भी देखो भ्रष्टाचार, 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 अधर्म आज दुनिया में भर चुका है। अधर्म पूरा पूरी भर चुका है दुनिया में। आज दुनिया पाप के सागर में डूब चुका है। आज मानव जाति भी पाप में डूब चुका है, मानव जाति भी अधर्म में डूब चुका है। कारण क्या है? क्योंकि सच्चा परमेश्वर को छोड़ करके इंसान झूठ का सहारा लिया, इंसान झूठ को अपना लिया। सच्चा परमेश्वर वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसका कोई जाति नहीं होता है। परमेश्वर का कोई जाति नहीं है, परमेश्वर का कोई धर्म नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को हम किसी रूप नहीं दे सकते। सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो अदृश्य है, वो पवित्र है, वो अदृश्य, पवित्र, प्रेमी, दयालु, जो सबका मालिक है, सबको बनाने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनका कोई रूप और उनको कोई रंग हम नहीं दे सकते, उनका कोई हम किसी वस्तु के साथ समानता नहीं दे सकते। किसी वस्तु या किसी चीज या सृष्टि के साथ परमेश्वर का हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर अतुलनीय परमेश्वर, अवर्णनीय परमेश्वर, इनकम्पेरेबल गॉड, इनएक्सप्लेनेबल गॉड। We cannot explain God, we cannot comfort God with anything in this world. मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मूर्ति पूजा से दूर रहिए। अगर आपके परिवार में शांति, मुक्ति, छुटकारा चाहिए, आपके आने वाले पीढ़ी के जीवन में शांति, मुक्ति, छुटकारा, आशीष चाहिए, उद्धार चाहिए, तो मूर्ति पूजा से दूर रहिए। आप चाहे क्रिश्चियन हो सकते, आप चाहे हिंदू हो सकते, आप चाहे मुसलमान हो सकते, आप चाहे कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो सकते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का कोई जाति धर्म नहीं है। परमेश्वर इंसान को जाति धर्म में बांटने वाला परमेश्वर नहीं है। इंसान को जाति धर्म के नाम पर युद्ध करवाने वाला, लड़वाने वाला परमेश्वर नहीं है। आज इंसान ईश्वर या देवी देवता के नाम पर आज एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है। क्या परमेश्वर यही चाहता है? परमेश्वर प्रेमी है। सबसे पहले याद रखिए, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर दयालु है। हर एक इंसान उनकी नजर में बहुमूल्य है। परमेश्वर की नजर में कोई ऊंच नीच जाति धर्म कुछ नहीं है। परमेश्वर की नजर में कोई भी ऊंच नीच जाति धर्म कुछ नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए अगर आपको सच्चा परमेश्वर को जानना है, पवित्र परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर की तरह पवित्र बनना है, परमेश्वर की तरह प्रेमी बनना है, परमेश्वर की तरह दयालु बनना है, तो मूर्ति पूजा, सबसे पहले मूर्ति पूजा छोड़िए। मूर्ति पूजा के कारण परिवार में श्राप आता है। आज मूर्ति पूजा के कारण दुनिया में श्राप आ चुका है, परमेश्वर का दंड आ चुका है, परमेश्वर का क्रोध आ चुका है। इसलिए आज दुनिया, प्यारे भाई और बहनों, इसलिए ध्यान दीजिए, मूर्ति पूजा नहीं करना है। मूर्ति पूजा परमेश्वर के नजर में सबसे बड़ा पाप है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, उसको क्रोध दिलाना, उसको भड़काना, उसके खिलाफ पाप करना, उसके खिलाफ आवाज को उठाना, यह है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा परमेश्वर की नजर में व्यभिचार है, वेश्यागमन है मूर्ति पूजा। क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है, वो सबका मालिक है, वो किसी जाति धर्म का ईश्वर नहीं है। आप और मैं परमेश्वर को किसी जाति धर्म में देख नहीं सकते हैं। परमेश्वर को किसी जाति और किसी धर्म में देखना वो सबसे बड़ा गुनाह है, अपराध है परमेश्वर की नजर में। इसलिए मूर्ति पूजा छोड़िए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूर्ति पूजा छोड़िए, मूर्ति पूजा छोड़िए। क्योंकि मूर्ति पूजा परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ा घिनौने अपराध व्यभिचार है। व्यभिचार जैसे एक पुरुष के लिए सबसे बड़ा घिनौना अपराध अगर उनकी पत्नी किसी परा मर्द के साथ शारीरिक संपर्क बिताती है, वो है व्यभिचार, वेश्यागमन। सबसे घिनौनी हरकत, अपराध जो पुरुष सहन नहीं कर सकता। वैसे ही परमेश्वर को छोड़ करके, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ के, जो परमेश्वर सर्वेश्वर है, जो सारे सृष्टि का मालिक है, ये जो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, पहाड़, पौधे, ये पृथ्वी, ये समुद्र, ये आकाश, ये करोड़ों करोड़ों ग्रह, नक्षत्र और ये करोड़ों करोड़ों प्रकार की जीव जंतु, पशु पक्षी, ये इंसान, ये मानव जाति, ये सारे परमेश्वर का सृष्टि है। और सृष्टि को अगर हम सृष्टिकर्ता के दर्जा देंगे और सृष्टि को सृष्टिकर्ता के रूप में अगर पूजा करेंगे, तो ये घिनौने अपराध है। परमेश्वर जिंदा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये सूर्य चंद्र ईश्वर नहीं है,
ये पहाड़ पौधे ईश्वर नहीं है, ये समुद्र कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, ये मिट्टी ये धरती कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, ये जंगली जानवर ये जीव जंतु कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। इसलिए सृष्टि को सृष्टिकर्ता के रूप में देखना और सृष्टि को सृष्टिकर्ता के रूप में पूजा उपासना करना, उनके सामने दंडवत करना, प्रणाम करना, ये व्यभिचार है, परमेश्वर के नजर में व्यभिचार है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नजर में व्यभिचार है, घिनौनी हरकत, जो हरकत को परमेश्वर सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए आज दुनिया पाप में डूब चुका है। जहां भी देखो चोरी, डकैती, अन्याय, लूटपाट, खून खराबा, हर प्रकार की घिनौनी हरकत, हर प्रकार की अपराध, दुर्नीति, भ्रष्टाचार, जहां भी देखो अन्याय, अत्याचार ये दुनिया में भर चुका है। पाप, अधर्म, व्यभिचार, वेश्या दमन बढ़ चुका है। इंसान आज इंसानियत खो चुका है। इंसान आज जानवर से भी बदतर हो चुका है, बेशर्म हो चुका है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का दंड जगत के ऊपर है, क्योंकि इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में समानता में बनाया है, अपने जैसा बुद्धिमानी ज्ञानी करके, अपने जैसा सुंदर करके बनाया है, वो इंसान परमेश्वर को छोड़ के अपने काल्पनिक बुद्धि के द्वारा, अपने मनगढ़ंत बुद्धि के द्वारा, अपने अज्ञानता, मूर्खता, पाखंडी बुद्धि के द्वारा, अपने अल्प बुद्धि के द्वारा, अपने अज्ञानता के द्वारा, मूर्खता के द्वारा आज करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को अपने हिसाब से, अपने मन के मुताबिक, अपने बुद्धि विवेक, अपने समझ के हिसाब से अलग अलग मूर्त को बनाया। अलग अलग जीव जंतुओं का मूर्त, अलग अलग पहाड़ पौधे का मूर्त, अलग अलग सूर्य चंद्र नक्षत्र या अलग अलग इंसान और जानवर को मिला के, इंसान के रूप, जानवर के रूप, अलग अलग रूप, जो काल्पनिक, जो कार्टून चित्र जैसा है। आज दुनिया में करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को लोग पूजा करते हैं, वो सब कार्टून चित्र है, इंसान का मनगढ़ंत कहानी है। केवल धोखा, केवल अंधविश्वास, केवल मूर्खता, अज्ञानता, पाखंडी बुद्धि के द्वारा इंसान अपने लिए, अपने मन की रचना के द्वारा, अपने अज्ञानता के रचना के द्वारा, अपने अल्प बुद्धि के रचना के द्वारा रचनात्मक एक कपोल कल्पित एक मूर्त को बनाता है। जानवर का मूर्त, जीव जंतु का मूर्त, पहाड़ पौधे का मूर्त, सूर्य चंद्र नक्षत्र का मूर्त, अलग अलग मूर्त, इंसान का मूर्त को बना के उसको मार्केट से खरीद के लेके आता है। मार्केट में इंसान उसको बनाता है, बाजार में बेचता है। उसी इंसान की तरफ बनाया हुआ काल्पनिक कपोल कल्पित जो मूर्त, जो पत्थर से, सीमेंट से, ईंट से, बालू से, सोना चांदी हीरा से, अलग अलग वस्तु के द्वारा, जो इंसान के पाप और घिनौने हाथ के द्वारा, पापी इंसान के द्वारा, अधर्मी इंसान के द्वारा, अधर्मी इंसान का जो ये पाप, जो पाप और अधर्म में, घिनौने अपराध में भरा हुआ ये पाप से रंगे हुए ये हाथों से इंसान अपने लिए अलग अलग मूर्त को बनाता है, बाजार में बेचता है, उसी बाजार से खरीद के लेके आता है, घर के कोने में रखता है, उसके सामने दंडवत करता है, उसके सामने फूल चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, उसके सामने अलग अलग खाद्य पदार्थ चढ़ाता है और कहता है कि हे भगवान आप खाइए क्योंकि आप भूखे प्यासे हैं। हे ईश्वर, हे भगवान आपने मुझे बनाया। मेरे प्यारे भैया वो बहनों, आप जिस मूर्त को पूजा करते हैं वो मूर्त को कौन बनाया? वही इंसान, कोई ना कोई इंसान बनाया है। अब जिस मूर्त को ईश्वर या देवी देवता या भगवान करके मानते हैं, वो मूर्त को, वो पत्थर का हो या मिट्टी का हो या लकड़ी का हो या काठ का हो या किसी वस्तु के द्वारा, जो मूर्त जो आपने बाजार से लेकर के आए हैं, खरीद के लेकर के आए हैं, उसका निर्माता कोई इंसान, कोई पापी इंसान, कोई दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, कोई व्यभिचार करने वाला, कोई ना कोई जो अधर्मी पापी इंसान बनाया है। और पापी इंसान की तरफ बनाया हुआ मूर्त कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर को कोई बना नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर का मतलब है सृष्टिकर्ता। आज इंसान ईश्वर का मतलब को नहीं समझा। ईश्वर का मतलब है वो स्वयंभू, वो किसी के हाथ के द्वारा बनाया हुआ कोई खिलौना नहीं है, किसी के मनगढ़ंत कहानी के द्वारा बनाया हुआ कोई कपोल कल्पित कोई मूर्त नहीं है। ईश्वर का मतलब स्वयंभू परमेश्वर। ईश्वर का मतलब है सृष्टिकर्ता, वो सबका मालिक है और उनकी नजर में कोई जाति धर्म नहीं, ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। परमेश्वर सबका सृष्टि करता है, सबका मालिक है और वो अदृश्य परमेश्वर है।
उसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, तो उसको हम किस रूप देंगे, किस रंग देंगे, किस रूप रंग देकर के उसको हम पूजा करेंगे। मेरी प्यारी भाई और बहनों, मूर्ति पूजा व्यभिचार है, जघन्य अपराध है। मूर्ति पूजा करने के द्वारा ही आज दुनिया में श्राप और पाप आ चुका है। इसलिए आज हर प्रकार के घिनौने, अन्याय, अपराध, दुर्नीति आज दुनिया में बढ़ चुका है। आज पाप और अपराध आसमान पार हो चुका है। इंसान का ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान भी आसमान पार हो चुका है, फिर भी इंसान आज अज्ञानता में है। पहले का जमाने में, आज से 2000 साल पहले, 4000 साल पहले इंसान को कोई ज्ञान, बुद्धि नहीं था, ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए इंसान के पास वो दिमाग नहीं था। इंसान अनपढ़ था, मूर्ख था, गवार था, पाखंडी था, टोटली अज्ञान था। इंसान को समझ नहीं था, बुद्धि नहीं था, इसलिए इंसान सोचता था ये सूर्य ही ईश्वर है, ये चंद्रमा ही ईश्वर है, ये पहाड़ पौधे ईश्वर है, ये जंगली जानवर ही मेरा ईश्वर है, ये जंगली जानवर मुझे सृष्टि किया, ये सूर्य ही मुझे बनाया। इस तरह से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, करोड़ों करोड़ों ग्रह, नक्षत्र, तारागण को ईश्वर मानने लगा है। इंसान जो चीज उनके नजर में आया उसको देखा कि यही शायद भगवान हो सकता है, यही शायद ईश्वर हो सकता है, इसलिए उनकी सेवा उपासना करने लगा। और इंसान परमेश्वर को तो नहीं देख पाया, इसलिए इंसान सोचा में कैसा परमेश्वर का रूप कैसा हो सकता है, शायद ये गधा जैसा रूप हो सकता है, इसलिए गधा का मूर्त बना लिया। परमेश्वर सोचा ये बंदर का रूप ईश्वर का रूप, इसलिए वो बंदर को ईश्वर मान लिया। ये गाय को देखा और इंसान सोचा लगता है परमेश्वर ये गाय के अंदर है, इसलिए गाय को भी अपने भगवान बना लिया। इसी तरह से जीव जंतुओं का रूप देकर के उसको पूजा करने लगा। और किसी हट्टा खट्टा आदमी को देखा, कोई अगर अच्छा बात बोल रहा है, कोई अगर बस चतुराई से बात कर रहा है, तो इंसान सोचा यही व्यक्ति ही लगता है ईश्वर, यही ईश्वर का रूप है, ईश्वर का अवतार। तो उसको पर इंसान क्या करने लगा, हाँ मानने लगा कि यही ईश्वर हो सकता है। तो इसी तरह से मनुष्य को भी देवता ईश्वर बनने लगा है, और पशुओं को भी ईश्वर बनने लगा है, और सृष्टि को भी जिस चीज को इंसान ने देखा, ये दृश्य अदृश्य विषय को, अर्थात सृष्टि को इंसान सृष्टिकर्ता का दर्जा दे दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए, सृष्टि अलग है, सृष्टिकर्ता अलग है। सृष्टि का मतलब जो सृष्टिकर्ता जो बनाया है वो सृष्टि है। तो सृष्टिकर्ता को आप सृष्टि के रूप में देख नहीं सकते। सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है, और सृष्टिकर्ता कभी सृष्टि नहीं हो सकता है। देखिए, एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा कभी माँ को जन्म नहीं दे सकता है। माँ एक बच्चे की माँ है, लेकिन माँ कभी बच्चा नहीं हो सकती है। ये माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा कभी माँ को जन्म नहीं दे सकता। आज यही अज्ञानता, उल्टा जमाना हो गया। तो इंसान अपने हाथों से कपोल काल्पनिक वस्तु को लेकर के, कपोल काल्पनिक रचना करके, अपने भ्रष्ट बुद्धि, मंद बुद्धि, अज्ञान बुद्धि, अपने पाखंडता, अपने अज्ञानता, अपने मूर्खता के द्वारा इंसान क्या करता है, अपने लिए अलग अलग वस्तु को अलग अलग रूप रंग देकर के उसको बोलता है कि यही मेरा ईश्वर, यही मेरा भगवान, उसी ने मेरे को बनाया। इतना मूर्ख इंसान, जिसको अपने हाथों से बनाता है, जिसको अपने हाथों से बाजार से अपने रुपया पैसा देकर खरीद के लेके आता है, उसके घर में रखता है और कहता है कि हे भगवान, तू ही मेरा ईश्वर, तूने मुझे बनाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर किसी वस्तु के अंदर नहीं हो सकता है, ईश्वर किसी जंगली जानवर के अंदर नहीं हो सकता है, ईश्वर किसी मनुष्य के अंदर ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो अदृश्य परमेश्वर, वो सबका मालिक है। उनके नजर में कोई जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ भी नहीं है। अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, ईश्वर को अगर आप अनुभव करना चाहते हैं, तो आत्मा में दिल से उसको पुकारिए। अपने मन को सबसे पहले पवित्र कीजिए, अपने आत्मा को पवित्र कीजिए, सच्चाई से, दिल से, मन से, आत्मा को जहां भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर को बुलाए कि हे परमेश्वर, आप मेरे दिल में, मेरे मन में, आत्मा में आपका अनुभव को दीजिए, अनुभूति को दीजिए। वो आपको अपना अनुभूति देगा। परमेश्वर सृष्टि के द्वारा बातें करता है। ये सृष्टि परमेश्वर का है। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये तारागण ईश्वर नहीं है। ये पहाड़ पौधे ईश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। अगर आप सृष्टि को सृष्टिकर्ता का दर्जा दोगे, उसको ईश्वर की तरह मानोगे, पूजा करोगे,
तो मूर्खता अज्ञानता है, परमेश्वर की नजर में जघन्य अपराध है। और मूर्ति पूजा के द्वारा ही इंसान के जीवन में परमेश्वर का क्रोध और श्राप आता है, परिवार में श्राप आता है। आज ज्यादातर करोड़ों इंसान आज पाप और श्राप के बंधन में है। आज करोड़ों परिवार श्राप और पाप के बंधन में। आज इंसान करोड़ों रुपया कमाता है, लाखों करोड़ों रुपया कमाता है, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके परिवार में शांति नहीं है, उनके मन में बेचैनी ही बेचैनी, हमेशा बेचैनी, हमेशा निराशा, हमेशा तकलीफ, रोग, संकट, बीमारी, महामारी, हर प्रकार की पाप और अपराध का जीवन जी रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, वो सृष्टिकर्ता सबका ईश्वर है। वो परमेश्वर को आप किसी जाति और धर्म के रूप में देख नहीं सकते। ईश्वर को जाति धर्म के रूप में देखना सबसे बड़ा जघन्य अपराध, पाखंडी मूर्खता, अज्ञानता है। ईश्वर कभी किसी जाति धर्म को नहीं बनाया है, परमेश्वर मानव जाति को बनाया है। और परमेश्वर की नजर में हर एक इंसान बराबर है। परमेश्वर कभी किसी को ऊंच नीच, भेदभाव, धनी गरीब के रूप में नहीं देखता। हाँ, परमेश्वर ने दुनिया में धनी गरीब ऐसे किसी को धनी बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को ज्ञानी बनाया, किसी को बुद्धिमानी बनाया, ताकि संसार को चलाने के लिए। सब अगर राजा महाराजा हो जाएगा तो घर में झाड़ू पोछा कौन करेगा? सब लोग अगर बड़े बड़े सम्राट बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, तो ये छोटे से छोटे चपरासी कौन बनेगा? देश का सेवा, समाज का सेवा कैसे हो? इसलिए परमेश्वर ने इंसान को उनके ज्ञान बुद्धि, उनके टैलेंट के हिसाब से धनी गरीब या ज्ञानी बुद्धिमानी नहीं तो बड़ा छोटा करके बस दुनिया में सृष्टि किया। लेकिन परमेश्वर के नजर में हर एक इंसान बराबर है। आप चाहे राष्ट्रपति हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आप चाहे बहुत बड़ा सम्राट महाराजा हो सकते हैं। परमेश्वर आपको जैसा प्रेम करता है, एक भिखारी को भी परमेश्वर वही प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर की नजर में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। परमेश्वर इंसान को जाति धर्म के हिसाब से नहीं देखता है। परमेश्वर की नजर में कोई जाति धर्म कुछ नहीं है, एक ही जाति है, मानव जाति। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, आप चाहे नास्तिक भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको प्रेम करता है, परमेश्वर आपका है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूर्ति पूजा नहीं करना है, मूर्ति पूजा से दूर रहिए। जब तक आप मूर्ति पूजा करते रहोगे, आपके जीवन में शांति मुक्ति नहीं मिलेगा, आपके परिवार में शांति मुक्ति नहीं मिलेगा, आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगा, आपको पापों से छुटकारा नहीं मिलेगा। पापों से छुटकारा पाना है, मुक्ति पाना है, उद्धार पाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने आने वाले पीढ़ी को बचाना है, पाप और श्राप से बचाना है, काल्पनिक देवी देवताओं की श्राप से बचाना है, हर प्रकार की अंधविश्वास से अपने आप को, अपने परिवार को अगर बचाना है, मूर्ति पूजा से दूर रहिए। आप चाहे किसी भी धर्म का, जाति का क्यों ना हो, आज मैं किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि हिंदू आदमी भी मूर्ति पूजा करता है, क्रिश्चियन आदमी भी मूर्ति पूजा करता है, क्रिश्चियन धर्म भी बहुत से लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में। आज दुनिया के सबसे ज्यादा मानव आज मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और मूर्ति पूजा से परमेश्वर नफरत करता है। मूर्ति पूजा परमेश्वर की नजर में एबोमिनेशन एक्टिविटी, सबसे ग्रेट सिन, द ग्रेटेस्ट सिन मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा परमेश्वर की नजर में व्यभिचार है, व्यभिचार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए मूर्ति पूजा से दूर रहिए। अगर आपको मुक्ति पाना है, चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, जीवन पाना है, शांति पाना है, उद्धार पाना है, परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करना है, परमेश्वर की तरफ स्वभाव बनाना है, पवित्र जीवन बिताना है, धार्मिक जीवन बिताना है, तो मूर्ति पूजा से दूर रहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूर्ति पूजा कभी भी नहीं करना है। मूर्ति पूजा जघन्य अपराध। मूर्ति पूजा के द्वारा आज दुनिया पाप में भ्रष्ट हो चुका है। दुनिया में अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, आज मूर्ति पूजा के द्वारा ही आज दुनिया पाप में डूब चुका है। जहां भी देखो चोरी, डकैती, लूट पाट, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, खून खराबा। आज समाज में शांति नहीं है, समाज में आज इंसान के बीच में प्रेम नहीं। आज जाति धर्म के नाम पर इंसान आज लड़ रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, एक दूसरों की घर को जला रहे, बर्बाद कर रहे हैं। आज इंसान जाति धर्म को लेकर इतना नफरत। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
परमेश्वर नफरत फैलाने वाला ईश्वर नहीं है। परमेश्वर जाति धर्म में इंसान को बांटने वाला ईश्वर नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान उन्हीं का बेटा बेटी है, हर एक इंसान उनका संतान है। ये दुनिया में जितने भी इंसान हैं, ये दुनिया में जितने भी परिवार हैं, सबको परमेश्वर ने बनाया है। वो परमेश्वर, वो सृष्टि करता है, वो प्रेमी, वो दयालु, और वो प्रेम, दया, अनुग्रह, करुणा, पवित्रता सिखाता है। लड़ाई झगड़ा दुर्नीति अन्याय अत्याचार ये नहीं सिखाता है। ये लड़ाई झगड़ा दुर्नीति अन्याय अत्याचार ये शैतान का कार्य। शैतान इंसान को बांट देता है जाति धर्म के नाम पर। आज इंसान सच्चा परमेश्वर को छोड़ करके मूर्ति को पूजा करने लगा है। पहाड़ पौधे का मूर्ति, सूर्य चंद्र का मूर्ति, घिनौने जंगली जानवरों का मूर्ति, अश्लील मूर्ति, हर प्रकार की कपोल, काल्पनिक जो चित्र, कार्टून चित्र जैसा अलग अलग मूर्त को बना के आज इंसान उसको भगवान ईश्वर बोल रहा है। यही जघन्य अपराध पाप। इसीलिए आज परमेश्वर का क्रोध दुनिया में आया, और परमेश्वर का क्रोध के द्वारा ही आज दुनिया में पाप बढ़ चुका है, और इंसान लाखों करोड़ों इंसान हर एक महीने में, हर एक साल मरता है। महामारी के द्वारा, रोग संकट के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा, हर प्रकार की पाप और श्राप। आज परिवार टूट रहा है, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, आज माँ बाप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, आज परिवार में केवल